नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 थे, इसके जो हमारे एग्जाम्पल थे वो हमने एक एक करके समझा, बहुत आसानी से समझा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की। तो आज उसके आगे प्रश्नावली हमारी स्टार्ट होती है 3.2 यानी प्रतिस्थापन विधि जो है उसके प्रश्नावली स्टार्ट होती है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 3.2 का, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन से प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए? पहला हमारा दिया गया है x + y = 14, x - y = 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ के हम दूसरा बार समझाते हैं कि s - t बराबर, ये s है, ये हमारा क्या है s - t बराबर 3, s/3 + t/2 बराबर 6। अब यहाँ पे देखो ये सही से दिया गया, ये भिन्न के रूप में इन्हें कैसे करेंगे तो इसको समझते हैं। तो इसको हमने एक मान लिया समीकरण, ये समीकरण एक हो गया। इसको हल करेंगे तो लासा वाला हल करते हैं। तो इसकी गुणा 2 3 6, यानी हर की गुणा की 2 3 6। फिर इसकी इससे करते 2s प्लस का, इसकी करेंगे 3t बराबर का 6। ये हो गया। अब यहाँ से अगर तीसरी गुणा कर लेंगे तो एक से इसकी करेंगे तो 2s प्लस का 3t बराबर का 6 36। तो ये हमारा समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा था। यहाँ से हम क्या क्या t का मान निकालें, s का मान निकालें। चलो s का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा 3 और t उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये s का मान आ गया। अब जो s का मान है समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे s का मान, ये s है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो s का मान हमने निकाला है इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो रखेंगे 2, s का मान आया 3 प्लस का t प्लस का 3t बराबर 36। ठीक, यहां से हल्का इसको गुणा करें, 2 3 एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, तो 2 3 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर का 36। तो 2 3 कितना 5t बराबर का 36 माइनस का प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। अब 5t बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30, 30 हो जाएगा। तो t बराबर कितना आएगा 30/5, 5 का 5 5 का 30। तो t बराबर कितना आ गया हमारा 6। t का आंसर कितना आ गया हमारा 6 आ गया है। अब इस t का मान किस में रख दें, इस वाले में रख दें। तो यहां से हो जाएगा, यहां से लिखें t का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 दिया गया हमारा s - t बराबर का 3 दिया गया। t का मान 6 आया, यानी s माइनस का 6 बराबर का 3। तो s बराबर कितना हो जाएगा 3, ये माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो s बराबर कितना आ गया हमारा 9। तो हमें t और s का मान निकालना था। t का मान 6 आ गया, s का मान हमारा 9 आ गया। ये s है, इसका मान 9 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों को समझ में आया होगा। इसे भिन्न के रूप में दिया गया तभी इसको समझाया गया। उसके आगे हमारा एक दशमलव में दिया गया है, ये 4 नंबर, उसको देख लेते हैं। यानी मेन में जो आपको कठिन लग रहे हैं उन्हीं सवालों को लगा देंगे, जो सरल हैं उनको आप उसकी घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा पार्ट है दशमलव में दिया गया, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको समीकरण मान लेंगे। ये समीकरण 1 हमारा हो गया, ये समीकरण हमारा 2। पहला समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण 2 दिया गया है। प्रतिस्थापन से लगाना है तो सबसे पहले प्रतिस्थापित करते हैं। यहां से अगर आप x का मान निकालेंगे, यानी 0.2x बराबर का 1.3 माइनस का 0.3y, भाई ये प्लस का बराबर लेके जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां से करेंगे x का मान निकालेंगे तो 1.3 माइनस का 0.3y और बटे कितना आएगा 0.2। ये x का मान आ गया, ये x का मान आ गया। अब यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब 2 में से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, देखते हैं। ये देखो 0.4, x का मान कितना है 1.3 माइनस का 0.3y बटे 0.2, अभी प्लस का देगा 0.5y बराबर का 2.3। अच्छा, इसको हल करेंगे तो यहाँ से यहां से जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2।
तो 2 1.3 माइनस का 0.3 वाई बराबर प्लस का 0.5 वाई बराबर का 2.3। यहाँ तो समझ में आया। अब इसको हल करेंगे, 4×26 है, 2.6 हो जाएगा माइनस का 2×3 वाई प्लस का 0.5 वाई बराबर का 2.3। अब देखो यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 0.6 वाई प्लस का 0.5 वाई बराबर का 2.3 माइनस का 2.6। ठीक, अब यहाँ से हल करेंगे। देखो ज्यादा ये है, अगर 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो ना 1 आएगा हमारा, वो भी क्या आएगा माइनस का बराबर, ये 2.6 में से 2.3 घटाएंगे कितना आएगा 3.0, यानी माइनस का 0.3 आएगा। तो ये माइनस इससे कर गया हमारा, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0.3 बटे 0.1, दशमलव दशमलव हट गया, कितना आएगा हमारा y बराबर 3। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया आंसर। अब इस y का मान, अब y का तो मान निकल के आ गया, अब हमें निकालना x का भी मान निकालना है। तो y का मान इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, यहाँ यानी इसका मान इसमें रख देंगे तो क्या होगा हमारा x बराबर, ये इसमें रखेंगे तो यहाँ से रखते हैं, ये यहाँ से लाइन x बराबर हो जाएगा हमारा 1.3 माइनस का 0.3 और y का मान कितना है 3 बटे 0.2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.3 माइनस का 0.9 हो जाएगा, 3 या 9 बटे 0.2। अब देखो 1.3 में से अगर हम 0.9 घटाएंगे तो 9 4 13, यानी 0.4 बटे 0.2, दशमलव हट गया हमारा। x बराबर कितना है 4 बटे 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से आएगा x बराबर कितना आएगा हमारा 2। तो x का मान 2 और y का मान 3 आ गया। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया इसको पुनः वीडियो एक बार देखें। तो इसके आगे हमारे क्वेश्चन और भी एक हमारा रूट वाला दिया गया और भिन्न वाला दिया गया, तो रूट वाला भी बता देंगे और भिन्न वाला बता देंगे। तो इसके आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका पहले का 5वां पार्ट। तो यहाँ भी हमको x और y के मान निकालने, कौन से प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे इनको, ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से पहले हम x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे √2x बराबर, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा y, और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का √3y बटे ये √2 हो जाएगा। भाई गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ये जो x का मान आया है, ये यही x का मान इसमें रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां से √3 ब्रैकेट, x का मान कितना आएगा माइनस का √3y बटे √2, ये दिया गया ना, माइनस का √8y बराबर का 0 दिया। यहाँ तो समझ आए, कुछ नहीं, सिर्फ x का मान निकाल रहे, x का मान हमने इसमें रख दिया। अच्छा, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 और √3 गुणा हो जाएगी हमारी, माइनस का 3 हो जाएगा y बटे √2 बराबर का, सॉरी माइनस का ही हो जाएगा √8y बराबर का 0। यहाँ समझ आए कैसे भाई, अगर √3 से दिया गया, √3 गुणे √3 दिया गया तो इनकी गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा हमारा। अगर रूट के अंदर समान संख्या होती है तो रूट हट जाता है, संख्या वही रहती है। यहां से क्या करें, हल लासा लेंगे तो क्या आएगा हमारा लासा √2 आ जाएगा। इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 3y माइनस का रूट जैसे इसकी गुणा करेंगे तो कितना रूट कितना आ जाएगा 16, जैसे √2 और गुणे √8 करना है तो कितना हो जाएगा √16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 4 होता है, यानी y बराबर का 0। तो यहाँ से जाएगा माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर का 0 बटे कितना √2। भाई 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, 4 रख लिया यहाँ पर। तिरछी गुणा करेंगे यहाँ से हम, तो 1 से करेंगे तो माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर, इसे करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जाएगा माइनस का 7y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, y बराबर हमारा 0 आ गया। y का मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया। अब इस y का मान समीकरण इसमें रख दें, y का मान इसमें रखने पर, यानी यहाँ लिखेंगे इसमें कितना रखे y का मान रखने पर, ठीक। तो x बराबर कितना दिया गया माइनस का √3 गुणे 0.0 √2। अब जब भी किसी को 0 गुणा होता है हमारा 0 हो जाता है, तो x का मान 0 आ गया और y का भी मान 0 आ गया।
तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ रूट लगा था, रूट की वजह से आप लोग डर रहे थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो अगर पुनः वीडियो देखें। इसके आगे हमारा छठा नंबर दिया गया भिन्न के रूप में, छठा पार्ट दिया गया भिन्न के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले भिन्न को हम समीकरण रूप में बदलेंगे, देखते हैं। इसको हल करेंगे तो इसका लासा कितना आएगा, 3 दूना 6, इसकी सिवा करें 3 तिया 9x माइनस का 2 पंचे 10y बराबर का माइनस का 2, यहाँ से तिरछी करेंगे तो 9x माइनस का 10y बराबर का माइनस का 6 दूनी 12। ये क्या बन गया हमारा समीकरण थे। ठीक वैसे इसको भी करेंगे, 2 तिया 6, 2 से करेंगे 2x प्लस का 3 से करेंगे 3y बराबर का 13/6। यहाँ से इसको काट सकते हैं, हर समान इसको कट जाता है हमारा, आपने सीखा होगा। तो यहाँ से होगा 2x प्लस का 3y बराबर का 13, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो 9x बराबर का माइनस का 12 प्लस का 10y, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9। x का मान ये आ गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, 2x का मान कितना है माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9 प्लस का 3y बराबर का 13। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का बाद में 24 प्लस का 2 दाम 20y बटे 9 प्लस का 3y बराबर का 13। यहां से हल करेंगे, इसलिए नीचे होता है लासा लेके हल करेंगे तो 1 नंबर 9, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा माइनस 24 प्लस का 20y प्लस का, इससे करेंगे 9 तिया 27y बराबर का 13। यहां से हल करेंगे, देखो 20 27 कितना 47y माइनस का 24 बटे 9 बराबर का 13। यहां से त्रिशी गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा 47y माइनस का 24 बराबर 13×150। यहां से करेंगे तो हमारा 47y बराबर, ये 24 उधर जाएगा हमारा 117 प्लस का 24, तो 47y बराबर कितना आ जाएगा 117 में अगर हम 24 जोड़ेंगे 7 11 हाथ से लगाएंगे 3 4 147 147 आएगा। y बराबर कितना करें 141 बटे 47, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 147 बटे 41 हो गया है। अब यहां से हमें y का मान निकालना। अब देखो काटते हैं इसको, 3 से काटते हैं, ये 3 बार चला जाएगा, यानी देखो 47 होगा 3 से गुणा करेंगे 3 से 21 हाथ से 2 3 बार 2 14, 141 आ गया 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया हमारा 3। y का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब इस y के मान को सभी इसमें रख दें, यहां लिखेंगे y का मान रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10 गुणे y का मान कितना है 3 बटे 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10 तिया 30 बटे 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा हमारा 30 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना 8 ये 18 बटे 9, 9 का 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2। तो x का मान 2 और y का मान 3 आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आएगा, भिन्न के रूप में देगा, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको पहले भिन्न को हल कर लेंगे। अगर वीडियो नहीं समझ आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इसको पुनः एक बार देखें और इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके आगे जो पार्ट हमारा 2 नंबर दिया है उसको देखें। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। यानी सबसे पहले तुमको ये समीकरण हल करना है, वो भी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि ही चल रही है। तो इन दोनों समीकरणों पहले हल करेंगे। तो पहला समीकरण दिया गया हमारा 2x प्लस का 3y बराबर 11, समीकरण 1 हो गया हमारा। दूसरा दिया गया 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24, यानी समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो पहले यहाँ से x या y का मान निकालेंगे। यहां से निकालेंगे x का मान 2x बराबर का 11 माइनस का 3y, x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3y बटे 2। और ये गुणे में तरह का भाग में आ जाए, ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। यहां से अगर x का मान रखेंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट x का मान यानी 11 माइनस का 3y/2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 दिया गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहां से देखो ये दो कट जाएगा हमारा, तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। ये 11 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर का माइनस का 24। तो माइनस का 7y बराबर ये 11 उधर जाएगा तो माइनस का 24 और माइनस 11 हो जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 3 नहीं माइनस का 35 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 35/7 7 7 35। तो y का मान कितना आ गया हमारा 5। जब यहाँ से हमें y का मान पता हो गया है और y का मान हम सभी इसमें रखते हैं, यानी इसमें रखेंगे y का मान रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3, y का मान कितना है 5/2। तो x बराबर 11 माइनस 5 15/2। तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 4/2, 2 से काटा 2 बार गया तो x बराबर माइनस का 2। x का मान कितना आ गया हमारा माइनस का 2 आ गया। अब हमें x और y के मान ज्ञात हो गए, लेकिन फिर से क्या करना है m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करना है किससे, इस वाले समीकरण से। तो जब हमें x और y के मान ज्ञात हो गए तो इस समीकरण में x और y के मान रख देंगे। देखेंगे y बराबर दिया गया हमारा mx प्लस का 3 दिया गया, यहाँ लिखेंगे x तथा y के मान रखने पर। तो y का मान कितना है हमारा 5 बराबर m गुणे x का मान कितना है माइनस का 2 प्लस का 3 को इधर लाएंगे तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर माइनस का 2m हो जाएगा। ये बचेगा माइनस का 2 बराबर का माइनस का 2m, ये माइनस कट गया तो m बराबर कितना हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया है तो m बराबर कितना आ गया 1। तो m का भी मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। सॉरी ये प्लस का बचेगा, यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा हमारा, तो ये माइनस का 1 आएगा, इन्हें बराबर माइनस का 1। तो m का मान कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है इन समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, x और y के मान निकालना है। x y के जब मान आ जाएंगे वो इसमें रख देंगे तो हमारा m का मान आ जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पुनः देखें, धीरे से देखें, समझने की कोशिश करें। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। इसके आगे हमारा 3 नंबर 4 5 6 हैं, काफ़ी 3 नंबर में 6 सवाल हैं, काफ़ी लंबे चौड़े हैं, टाइम लगेगा इसको बताने में। और तो आज हम यहीं तक रखते हैं, समझिएगा इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।